नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक क्लास 10 से चैप्टर लिया है हमने। तो आज हम विद्युत के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे परिपूर्ण। तो विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पताल, उद्योग ऐसे संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। ठीक, तो विद्युत के बारे में दिया गया है, इसको देख लेना। और विद्युत धारा और परिपथ है, तो इसको पढ़ लो। तो हम वायु धारा और जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इस प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए धातु के तार में से, तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा है। और देख लेना, किसी धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, मतलब पूरा बंद हो वो पथ। कैसा बंद हो? ऐसे जैसे कोई बंद परिपथ है, ऐसे कोई सतत और पूरा बंद हो, ऐसे। ठीक है, ये विद्युत धारा का परिपथ कहते हैं इसे हम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, दूसरे शब्द में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो किसे कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया है। धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा के विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t सेकंड में नेट आवेश q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? I बराबर q बटे t। ठीक, तो कितना होता है? I बराबर क्या होता है? I बराबर q क्या होता है? आवेश बटे टाइम अपॉन t। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक, आवेश की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक कूलाम होता है, जो लगभग कितना होता है? 6 गुणे 10 के पावर 18, ठीक, अपॉन में इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक सेल या एक विद्युत बल्ब, ठीक, एक सेल या एक विद्युत बल्ब एक एमीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। इसका एक क्वेश्चन है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है इसका होता है I बराबर Q अपॉन टी। ठीक, तो जब अपन इसका Q निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा I अपॉन टी। जब I अपॉन टी हो जाएगा तो विद्युत धारा कितनी है? ये है 0.5 एम्पियर, और समय कितना लिया, इसे सेकंड में निकालेंगे तो 600 हो जाएगा, और 25.5 एम्पियर का 600 में गुणा करेंगे तो 300 कूलाम हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद विद्युत विभव और विभवांतर देख लेना। तो विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के लिए वास्तव में, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक की अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जो दो अंतर पाया जाता है उसमें धन और ऋणावेश के बीच, उन्हीं अंतर में धारा प्रवाह को ही हम विभवांतर कहते हैं। ठीक, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? इसका होता है किया गया कार्य W बराबर आवेश। आवेश क्या होता है? Q। तो किया गया कार्य बटे आवेश, ठीक है, जिसे हम V बराबर W बटे Q, ठीक, V बराबर W अपॉन Q से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने नाम से रखा था। ठीक है, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम से रखा गया था वोल्ट मीटर।
ठीक है, विभवांतर का वोल्ट होता है। इसके बाद 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो 1 विभवांतर बराबर, ये विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं के पार्श्वक्रम संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मानना है, तो इसे पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं। इसके बाद हम ओम का नियम भी देख लेंगे। ओम का नियम का मुख्य कारण क्या है, तो ओम का नियम 1827 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत तार धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है, परंतु तार का तापमान समान होना चाहिए। मतलब कि क्या कहा उसने कि जो विद्युत धारा के क्या है, विभवांतर के सिरों के बीच का विभवांतर है और जो उसमें होने वाली प्रवाहित धारा है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने एक नियतांक आर ले लिया, तो भी बराबर हो गया आर आई। ठीक है, भी बराबर आर आई हो गया। फिर जब आर का मान निकालेंगे तो फिर आई चला जाएगा बट अपॉन में, यानी कि भी अपॉन आई। ठीक है, दोनों सिरों इसको ऐसे देख लेना। हाँ, एक और होता है, पाया गया है कि जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यक्रम आधा हो जाता है। ठीक है, परिपथ में समान पदार्थ और समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर के पाठ्यक्रम बढ़ जाता है। ठीक है, एमीटर पाठ्यक्रम में तब भी अंतर आता है जब इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार जोड़ने से होता है। इसका मुख्य कारण है क्या, देख लें कि जब भी आप किसी भी पदार्थ की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जब उसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो फिर प्रतिरोध घट जाएगा। ये इसके क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है और लंबाई इसकी समानुपाती होती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती बोल दो या फिर, तो इसको इसका एक समीकरण बनेगा। इसका समीकरण कौन सा बनेगा, इसका समीकरण बनेगा, तो इसका समीकरण और देख लो। हाँ, इसका समीकरण ये बनेगा। ठीक है, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए। ठीक है, जब आर नियतांक लेंगे तो फिर क्या कर देंगे, रो नियतांक में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखो, सिल्वर सबसे कम प्रतिरोध सिल्वर का होता है, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज। ठीक, ये देख लेना। इसके बाद हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक, और बी नंबर पे क्या है, किसी विद्युत हीटर में कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत में कितनी धारा लेगा। तो धारा आई बराबर क्या होता है, तो धारा आई बराबर होता है, तो हम इसमें भी हमें पता ही है, वोल्ट मीटर पता है कितना है 220 वोल्ट, आर कितना दिया है 1200, तो उसने पूछा है कितनी धारा लेगा, तो आई बराबर इसमें रख देंगे हम मान। आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर भी बराबर होता है आर आई। ठीक है, तो आर आई तो इसमें अपॉन में बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो जब इसके अपॉन में 1200 हो जाएगा तो 0.18 एम्पियर रहेगा इसका मान। ठीक, ऐसे ही इसके निकाल लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो उसके टर्मिनेटर के बीच विभवांतर 60 है तथा उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। तो विभवांतर 60 है, इसका विद्युत धारा I4A है, तो ओम के नियम से लगाएंगे, तो ओम के नियम से लिखेंगे 60 अपॉन ए, तो प्रतिरोध कितना आ गया, इसका प्रतिरोध आ गया 15 ओम। ठीक, जब प्रतिरोध 15 ओम आ गया तो फिर हम इसने क्या पूछा कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। तो अब इसके बाद 120 वोल्ट तक बढ़ाएंगे जब इसको, तो दुगना हो जाएगा 120 वोल्ट, और अभी 60 वोल्ट था, और विद्युत धारा का मान रख देंगे इसमें, तो क्या होता है, ये होता है भी बराबर आर आई। जब आर आई होता है तो भी कितना दिया है हमें 120 तक हो जाता है। आई आर कितना मान आया 15, यहाँ 15 लिख देंगे, तो 15 कब 20 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 नंबर 135, 15 अट्ठे 120 8। ठीक, तो इसकी कितनी हो जाएगी विद्युत धारा 8 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, अभी 4 एम्पियर थी। इसके बाद नेक्स्ट है शक्ति देख लेना इसकी। तो
शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर निवेशित शक्ति परिपथ बराबर P बराबर VI होता है, ठीक। और इसकी हीट ऊष्मा क्या होता है, H बराबर V/T, ठीक। तो इसका मुख्य सूत्र बनेगा H बराबर I² ठीक। H बराबर, जैसे कि क्वेश्चन आएगा, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो H बराबर कितना है, 100 जूल, R बराबर कितना है, 4 ओम, T1 1 सेकंड, मतलब कि विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें किस सूत्र लगा देंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, सबसे पहले हम इसमें सूत्र लगा देंगे I बराबर, इसके अंडर रूट में चला जाए, क्योंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इसका हीट का H बराबर I²RT, ठीक। तो ये जब I का निकालना है तो ये RT चला जाएगा इसके अपॉन में, RT चला जाएगा इसके अपॉन में ये उठ के, और ये H I भर निकालेंगे तो फिर ये अंडर रूट में हो जाएगा। बस यही किया है। तो यहाँ से धारा आ गई 5 एम्पियर। जब धारा 5 एम्पियर आ जाएगी तो फिर हम निकाल लेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सूत्र क्या होता है, V बराबर IRA/RI। तो इसको लिखा के निकालेंगे तो 20 वोल्ट आएगा। फिर विद्युत शक्ति का मान निकाल लेंगे। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, VI। P बराबर जब VI होता है तो P बराबर I²R हो जाएगा और V²R हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार इसका सूत्र भी निकाल सकते हैं। 1 किलोवाट घंटे में क्या होता है, 1000 वाट गुणा 3600 सेकंड, यानी कि 3.6 गुणा 10 के ऊपर 6 जूल होते हैं, ठीक। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणा 10 के ऊपर 6 जूल होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपयुक्त होते हैं, यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे विद्युत संयंत्रों में इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा उपयुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। जिसमें सबसे मुख्य क्या है कि हम, बहुत से लोग क्या सोचते हैं किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन भुगतान होते हैं, यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड तथा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे और इंजन जैसे विद्युत संयंत्रों से इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए गति प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन की गति का भुगतान करते हैं। विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति P बराबर क्या होता है, VI। डायरेक्ट मान रख देंगे, 110 वाट का आ जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे।